ये क्या कर रही हो तुम? नादिया, पागल हो गई हो क्या? बाहर कोई नहीं है नादिया। तुम आप कौन है? मेरा नाम खुशी है और मैं अली की जिंदगी की वाहिद खुशी हूँ। क्या? अली, मैं बहुत खुश हूँ। क्या है अली? भाभी, ये वीडियो मुझे नादिया के फ़ोन से आई है। अब देखें, इसमें नादिया है और मैं हूँ, तो जाहिर सी बात है हम दोनों तो ये वीडियो नहीं बनाएंगे ना। तो ये वीडियो उन्हीं जनों ने बनाई है। अली, ये वीडियो आज़र की बीवी ने बनाई है। उसने इसी मकसद के लिए मेरा फोन चुराया था। हाँ नादिया, ये क्या कर रही हो तुम? नादिया, पागल हो गई हो क्या? नादिया, नीचे उतरो। नादिया, नादिया कूदना मत। नादिया, नादिया, नहीं 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 नादिया, नो 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 नो, नादिया नहीं। नादिया, नीचे उतरो। नादिया, क्या बात है? क्यों चीख रहे हैं आप लोग? अली, खुशी कौन है? भाई प्लीज़ मेरी बात सुने यार। खुशी एक जनजाति है, आज़र की बीवी की छोटी बहन है। अली, ये तुम क्या कह रहे हो? भाई आप मेरी बात तो सुन ले प्लीज़। खुशी बिल्कुल भी अपने घर वालों जैसी नहीं है। वो बहुत अच्छी है भाई, वो बहुत अच्छी है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं यार। प्लीज़ इस रिश्ते पे एतराज़ मत कीजिएगा यार, प्लीज़ भाई। पागल तो नहीं हो गया? एक इंसान जिनजादी से किस तरह शादी कर सकता है? ये हरगिज मुमकिन नहीं है अली। भाई आपने हमेशा मुझे यही सिखाया है कि शादी उससे करो जो तुमसे मोहब्बत करता हो, और मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। और मैं भी। वो हमारी खातिर, मेरी खातिर अपने घर वालों के खिलाफ जा रही है। और मुझे पूरा यकीन है जब एक दफा आप उससे मिलेंगे ना, तो आप भी उससे बहुत इंप्रेस होंगे। पागल तो नहीं हो गया तुम अली? जिन्नात आग से बनी हुई मखलूक है। मैं कैसे अपने अकलौते भाई को जिन्नात की आग में जलने दूं? भाई मेरी बात तो सुन ले यार। बिल्कुल नहीं सुन रहा अली। भाई मेरी मैं ये कभी नहीं होने दूंगा अली। भाई बस भाई एक दफा मेरी बात तो सुन ले यार। भाई आप अली को कैसे जानती हैं? हम एक घर में रहते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, साथ जीने मरने का वादा कर चुके हैं, और आप पूछ रही हैं कि हम एक दूसरे को कैसे जानते हैं? तुम? हाँ, मैं एक जिनजादी हूँ। मैं और मेरा खानदान इस घर में सदियों से रह रहे हैं। अली और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी की ख्वाहिशमंद है। और आगे बढ़ने का अगर कोई रास्ता है तो वो बस उस कागज में लिखी तहरीर से ही मिलेगा, लेकिन वो नजर ही नहीं आ रही है। तुम्हें यकीन है कि उस कागज पे कुछ लिखा हुआ है? ऑब्वियसली, मतलब इस सारे प्रोसीजर में उस खाली कागज का और क्या मकसद हो सकता है? नादिया, हमसे जरूर कोई ना कोई भूल हो रही है। कोई ऐसी चीज है जो हम मिस कर रहे हैं। अली, उस पहेली में रात का जिक्र था ना? मुझे लगता है उस कागज पर लिखी खुफिया तहरीर का ताल्लुक रात के वक्त से है। उसका दिमाग खराब हो गया है। जिन की लड़की से शादी करेगा वो? अब क्या करें? अच्छा, तुम ही तो कहते हो कि अली को कोई नहीं समझा सकता, तो अब हम क्या कर सकते हैं? ये समझाना पड़ेगा उसे। अब ऐसा तो नहीं कि वो खुदकुशी कर रहा होगा और मैं उसको करने दूंगा। मैं तो कहती हूँ एक दफा उस लड़की से मिलकर देख लेते हैं। लड़की नहीं, भूतनी है वो। और उसके बहनोई से आप काफी दफा मुलाकात कर चुकी हैं। उसकी मक्कारी, उसकी चालाकी, उसकी सफाकी, सबसे वाकिफ हैं आप। अगर हम खुशी से तो नहीं मिले ना, हो सकता है कि वो इनसे मुख्तलिफ हो। कितनी मुख्तलिफ होगी? आग से बनी हुई मखलूक है वो, और आग से अली को नहीं खेलने दूंगा मैं। मुझे पूरा यकीन है मेरी बहन को दुनिया की सब खुशियां मिलेंगी। मुझे लगता है किस्मत बनाने वाले ने मेरे नसीब में खुशी लिखी नहीं। ऐसे नहीं कहते खुशी,
अभी तुम्हारी सिर्फ 150 साल ही तो उम्र है, पहाड़ जैसी जिंदगी तुम्हारे सामने पड़ी है। अली की झूठी मोहब्बत के फरेब से निकल कर देखोगी ना तो तुम्हें नजर आएगा इतनी खूबसूरत जिंदगी तुम्हारे सामने बाहें खोले खड़ी है। खूबसूरत जिंदगी का मैं सिर्फ तसव्वुर ही कर सकती हूँ, उसे जीने का हक नहीं है मुझे। क्यों, क्या कमी है तुम्हारी जिंदगी में? सरदार की बीवी बनने जा रही हो और जाजिम कितना हैंडसम है, कबीले की सब जिनजादियां उसकी एक झलक देखने को मरती हैं। मोहब्बत शक्ल देख के नहीं होती बाजी, दिल देख के होती है, रूह देख के होती है, जो मैंने अली से बस कर दो उस खबीस का जिक्र करना। तुम्हें तो ये सोचना चाहिए कि उससे कैसे बदला लेना है। मेरी इतनी प्यारी बहन का दिल तोड़ा उसने। बदला कैसा बाजी? अगर मैंने ऐसा सोचा भी तो मुझ में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा? अली बस खुश रहे, मैं बस यही चाहती हूँ। क्या हुआ, कुछ पल्ले पड़ा? यार रात हो गई है, ये पेपर खाली है, कुछ नहीं लिखा इस पे। अली, तुम्हारे कमरे की सारी लाइट्स ऑन है। तुमने कमरे में ही दिन किया हुआ है, कैसे दिखेगा? एक सेकंड, ये भी करके देख लो। अब देखो गौर से, कुछ लिखा है? देखो ना। थोड़ी लाइट तो आने दो, हटो। क्या ऐसा क्या है जो तुम्हें नजर आ रहा और मुझ माँ के पैरों तले जन्नत? यस, इसका मतलब ये तहरीर फॉस्फोरिक इंक से लिखी गई है। फॉस्फोरिक इंक? 4 मैट्रिक में पढ़ा तो था। फॉस्फोरस, मैं बताती हूँ। सो बेसिकली ये एक केमिकल एलिमेंट है। इसकी खासियत है कि ये अपने अंदर रोशनी को जज्ब करता है और अंधेरे में उस रोशनी को जाहिर करता है। पुराने वक्तों में इसकी इंक बनाई जाती थी जिससे खुफिया खत किताबत होती थी, और ये एलिमेंट ऑक्सीजन की मौजूदगी में चमकता है, ग्लो करता है। ओह माय गॉड नादिया, तुम कितनी ज़हीन हो यार। वाओ, थैंक यू। क्या फायदा है जहानत का? तुम्हें तो खुशी पसंद है ना? लेकिन ये लिखा क्या है? माँ के पैरों तले जन्नत। तीसरी पहेली क्या है? उसका कोई क्लू होगा ना, उसके लिए कोई इशारा होगा। यस, तीसरी पहेली, तीसरी पहेली, तीसरी पहेली। हाँ, हवेली से दूर हैं, अहले कबूल हैं, जाके इनसे मिल लेना, फातिहा भी पढ़ लेना। ढूंढने से मिलता है, खोलने से खुलता है, एक को मिला देना, एक को जला देना। दादा जान ने इस पहेली में भी घुमा के रख दिया यार। अहले कबूर कब्रिस्तान में दफन लोगों को कहा जाता है, वो लोग जो कब्रों में मौजूद होते हैं। भाई, आपको याद है कि बजान किसी कब्रिस्तान के आगे से गुजरते थे तो ऊंची आवाज में बोलते थे, अस्सलाम वालेकुम या अहले कबूर? याद है? याद है। और मैं मजाक में उन्हें कहा करता था कि जिस दिन आपके सलाम का जवाब आ गया ना, लग पता जाएगा आपको। मैंने हवेली के पास कुछ कब्रें देखी हैं। जब हम हवेली की तरफ आ रहे होते हैं ना, तो वो उल्टे हाथ पर नजर आती हैं, पुरानी और कच्ची कब्रें। हाँ, मुझे भी याद आया, मैंने भी देखी है वो कब्रें। हो सकता है कि वो हमारा आबाई कब्रिस्तान हो और वहां से कोई क्लू मिल जाए। वहां जाके देखना होगा। रात के इस वक्त? नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं जा रही कब्रिस्तान इस टाइम पे। आदि अभी कौन जाने के लिए कह रहा है यार, सुबह को जाएंगे ना। अच्छा भाई, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं चलता हूँ सोने। भाभी, भाई से बात की? अली, मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगे। मानना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। और तुमने अपने गले से तावीज क्यों उतार दिया था?
खुशी तो तुम्हारे तावीज़ को हाथ नहीं लगा सकती ना। तुमने मुझे मैसेज किया था ना कि चंगेज चाचा को उनका तावीज़ वापस कर दो। भैया मुझे क्या पता था कि वो चंगेज चाचा की शक्ल में आ जाएगी। नादिया, हवेली में सिग्नल्स कहाँ आते हैं? अपनी अकल इस्तेमाल नहीं कर सकती हो यार। अच्छा ठीक है, मैं डरी हुई थी तो मेरे दिमाग से निकल गया था। एंड बाय द वे, जहाँ तक अकल की बात है ना, ये जितनी भी पहेली है ना वो मेरी अकल की वजह से सॉल्व हो रही है। अली उस बेचारी को क्यों तंग करे? वो तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही है और तुम। पता है यार भाभी, पता है मुझे। क्या करूं, खुशी को मिस कर रहा हूँ बहुत। हाँ नीडो। हाय, ये बताने के लिए कॉल की थी कि मैं घर पहुंच गई हूँ। तुम कहीं बाहर हो क्या? तुम्हें कैसे पता चला? हवेली में सिग्नल्स कब आते हैं? अकल इस्तेमाल करनी चाहिए ना। हाँ वो बस मैं अपने आबाई कब्रिस्तान आया था कब्रें देखने, ख्याल ही नहीं आया। मगर मैंने कहा तो था कि मैं 4 बजे तक वापस आ जाऊंगी, तो इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत थी वहाँ पे? नादिया तुम समझ नहीं रही हो यार, मेरे लिए एक एक लम्हा खुशी के बगैर अजाब है। मुझे ये पहेलियाँ जल्द से जल्द सॉल्व करके खुशी तक पहुँचना है हर हाल में। ठीक है, आपकी मर्जी। मैं बाद में बात करती हूँ।